हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के लिए क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 लेकर आया हूं। चलिए आप लोगों को फटाफट समझाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है। 3.1 कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मैंने पहले की बात कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से, अब से फिर से, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इसको आपको समझाते हैं आसानी से। घबराना नहीं है, वीडियो में बना रहना है। और ये क्वेश्चन जो है हर साल मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है। तो चलिए आपको समझाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब का आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु कहता, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष है। y वर्ष है। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु x-7 वर्ष तथा पुत्री का आयु, पुत्री का आयु y-7 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको प्रश्न से कह रहा है कि माना कि आफ्ताब का आयु था x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु x-7 वर्ष तथा पुत्री की आयु y-7 वर्ष। तो कितना, 7 गुना कह रहा है, 7 गुना आयु रह था। हाँ, 7 गुना। तो आप लोग x-7 बराबर 7 से गुणा कर दीजिए y पुत्री में, y-7, क्योंकि 7 से गुणा कीजिए तो पुत्र और पिता का गुणा बराबर हो जाएगा। तो वो x-7 गुणा करेंगे 7y-49, x-7y प्लस था तो आया तो माइनस हो गया, -49, अब माइनस है तो प्लस हो गया 7। x-7y बराबर -42, समीकरण 1। पुनः कह रहा है, पुनः कह रहा है अब 3 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु x+3
तथा पुत्री का आयु, पुत्री का आयु y+3। प्रश्न से x+3 बराबर, पुत्री में 3 से गुणा करेंगे, y+3 बराबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। x+3 बराबर 3y9, x-3y, 9 - 3, x-3y बराबर 6। समीकरण 2। जब समीकरण 1 और 2 मिल गया, समीकरण जब 1 और 2 मिल गया तो हम लोग ग्राफीय विधि से अब हल करेंगे। बीजगणितीय विधि हो गया, अब ग्राफीय विधि को हल कैसे करना है आगे देखते हैं। चलिए आगे कर बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं, x-7y बराबर -42 है, तो x बराबर -42 प्लस 7y। एगो डावा बना लेंगे इसे, x के मान y के मान लिखेंगे। अब अपना मन से हम लोग भर रहे हैं यहाँ पर y के मान, तो y के मान अगर हम लोग 7 ले रहे हैं, y के मान 49 में से 42 गया तो 7 आ जाएगा। देख लीजिए, 42 प्लस 7 गुणे 7 -42, 49 घटेगा, 49 में से 42 तो 7 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग ले रहे हैं x के मान 6 ले रहे हैं, -42 प्लस 7y, x y के मान अगर 6 लेते हैं, सॉरी, तो 7 42, तो हमारा आएगा 0। चलिए फिर हम ले लेते हैं समीकरण दूसरा लेते हैं, x आया था हमारा x-3y बराबर 6, x बराबर 6 प्लस 3y। डाबा कब बनाएंगे, x y, y के मान अगर 0 लेते हैं तो x के मान आ जाएगा 6। अगर हम लोग y के मान -1 लेते हैं तो हमारा x का मान आ गया 3। कैसे देख लीजिए, 6 + 3 गुणे -1, 6 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 3, 6 में से 3 चला गया, 3 आएगा। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं, ग्राफ खींचते हैं। x अक्ष है, y अक्ष है, x x डैश, y y डैश, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, इसको ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 7 तक कर देते हैं। ठीक है, -1 -2, सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब x का मान हमारा जो आया हुआ है 7,
और y के मान भी 7। एक पॉइंट हमारे यहां मिला। x के मान 0, y के मान 6 यहाँ। ऐसे अगर आप ऐसे रखें, ऐसे कर लेंगे यहाँ पर। फिर से x के मान 6, देखिए x का मान 6 यहाँ पर है, y के मान 0, x के मान 3, y का मान -1, ये यहाँ, और ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। तो हमारा पहला आंसर कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन का। अगर आप लोग को कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमको फिर से एक बार बनाइए, फिर से समझाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कर रहे हैं, 2 नंबर। क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले था 6 गेंदे, बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले मान लेंगे हम लोग, मान लेते हैं, माना कि एक बल्ला 100 रुपया तथा एक गेंद y रुपया में खरीदा। ठीक है, तो प्रश्न से कह रहा है हमारा कि 3 बल्ला, तो 3x हो गया, 6 गेंदे 6y बराबर 39 रुपये दिया गया है। हम लोग इसमें भाग देते हैं 3 से, x प्लस 2y बराबर 13, समीकरण 1। पुनः फिर कह रहा है पुनः कि एक बल्ला x, 3 गेंदे 3y, 1300 रुपये में खरीदा है, समीकरण 2। देखिए 3 बल्ला 6 गेंदे 39, 3 से भाग दे, 3 दूना 6, 39, ठीक है। बाद में उसने एक बल्ला, एक और बल्ला था उसी प्रकार 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय 1 2 मिल गया हमारा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यह x हमारा समीकरण दिया था, x प्लस 2y बराबर 13, 100, 3 से भाग दिया है, 3 3 6 13 39, ठीक है। x बराबर 1300 माइनस 2y, एक डाबा बना लेंगे ऐसे, एक्स वाई लिखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 600 लिख रहे हैं, y के मान 600, 12 से 13 से 100 हो गया। अगर 5 से लिख रहे हैं, 5 10, 13 से 300 हो जाएगा, ठीक है। पुनः उसी प्रकार को है x प्लस 3y बराबर 13, तो x बराबर 1300 माइनस 3y। फिर हम लोग एक डाबा लेंगे, x y, तो अगर हम लोग यहाँ पर 4 से ले रहे हैं, 4 3 में तो 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग 300 ले रहे हैं, यहाँ हमारा 400 हो जाएगा, 900 4 1300, ठीक। अब इसको हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे, देखिए कैसे। एक अक्ष वाई अक्ष ले लेते हैं, 1 2 3
4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम लोग 0 कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 500 करेंगे, 600 और बढ़ा देंगे, 700 भी कर सकते हैं। ऊपर चलिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 यहाँ तक चलते हैं। y 100, 200, 300, 400, चलिए इतना छोड़ देते हैं। तो देखिए हम लोग दिया है कि x के मान 100 तो y के मान 600, x के मान 6, y के मान 600। देखिए ऐसे मिलाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है। फिर x के मान 300 यहाँ पर दिया हुआ है तो y के मान 500, ऐसे लाएंगे इस तरह 300 ये 500, एक यहाँ मिला इसको खींच देंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि x के मान 100 तो y के मान हमारे दिए 400, 100 तो y के मान 400 यहाँ मिल रहा है। x के मान 400 तो y के मान 300 यहाँ मिल रहा है, ऐसे खींच देंगे। तो इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट होता है दूसरा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट देता करते हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया था, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। कह रहा है प्रश्न से 2 केजी तो 2x मान लेते हैं इसको, 2x y बराबर 160 समीकरण 1 पुनः कह रहे 4 केजी 4x 2y बराबर 300, 2 से भाग देते हैं दोनों का, तो 2x प्लस y बराबर 150 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को फटाफट हल करिए। चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। पहला दिया मेरा 2x प्लस y बराबर 160, y बराबर 160 माइनस 2x। दावा बनाइए फटाफट बनाइए x। चलिए अब देखिए यहां पर रखिए, आप रखते हैं 50, y x के मान फॉलो 50 तो y का मान आ जाएगा आपका 60, 160 में 100 गया 60 हो जाएगा। y का अगर मान रखते हैं 60, x के मान 60, 60 120 ये हो जाएगा 40, ठीक है। चलिए अब 2x प्लस वाई बराबर 150 दिया हुआ है, y बराबर 150 माइनस 2x। फटाफट डबल बनाइए, एक्स वाई लीजिए 50 रखिए x का मान, ये भी 50 हो जाएगा। यहाँ पर 60 रखिए तो 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60
10, 20, 30, 40, 50, 60। चलिए इसी प्रकार आप दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग मान भर लीजिएगा। y, y डैश, x, x डैश। ठीक है, चलिए x का मान हमारा दिया हुआ है 50, तो y का मान 60। 50, 60, देखिए ऐसे मिलाइए, इसको इस पर ले जाइए, यहाँ एगो मिला। फिर देखिए x का मान 60, तो y का मान 40, x 40, x का मान 60, यहाँ मिला, इसको खींच दीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा ले, x का मान 50, y का मान 50, x का मान 50, तो y का मान यहाँ पर आ रहा है 50। ठीक है, चलिए x का मान 60, तो y का मान 30, यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ मिला, ऐसे देखे खींच देंगे। इस प्रकार आंसर हमारा कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 3.1 पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हुई है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जय हिंद।